तो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर। तो आज मैं एक थोड़ा सा लेबर में ही यूज होने वाला वो छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया हूँ, जो कि आपको ध्यान देना होता है कि कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट हो, कोई भी डॉक्टर्स हो जो लेबर वार्ड में है, तो वो डिलीवरी कराते समय ये कुछ बातें जो हैं, फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के जन्म में जो दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या फिर ऐसे फैक्टर हैं जो पूरे लेबर प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो डियर, आज मैं छोटा सा वीडियो उसी पे लेके आया हूँ कि इसके बारे में आपको भी पता होनी चाहिए। ये 4P इतना इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन भी आएगा और उसके बाद आपको अगर डिलीवरी करा रहे हैं तो नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत ज़्यादा वो करता है, डिस्टर्ब करता है पूरे अगर ये चारों सही से नहीं रहे, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि लेबर, नॉर्मल लेबर तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में 4P के बारे में ज़रूर आज मैं बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिए। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने 4P के माध्यम से दिया है कि 4P, और जो बुकें हैं वो भी ये कंसीडर करती हैं, और सारे भी P हैं, ठीक है। जैसे 4P में क्या है, पावर है, पैसेंजर है, पासेज वे है, साइकी है। आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा जो मिडवाइफरी अभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा, ठीक है। जैसे JNM 3rd ईयर में जो अभी अभी गए हैं, रिसेंटली नए गए हैं, और बाकी जो पढ़ चुके होंगे तो उनके लिए तो ये भाई हो चुका होगा, और जो नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो 5th सेमेस्टर क्रॉस कर चुके हैं, तो अब उनको 6th सेमेस्टर में ही मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अभी इसको मैं पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात है, ये 4P है। तो ये फैक्टर क्या होता है, 4 मेजर फैक्टर्स ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। साधारण चाइल्ड बर्थ के लिए, सामान्य चाइल्ड बर्थ के बच्चे के जन्म के दौरान, ठीक है, 4 कुछ फैक्टर हैं, जो 4 मेजर फैक्टर हैं जो रिलेट करते हैं चाइल्ड बर्थ, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये चारों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड हैं। अगर इसमें से एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ डिलीवरी, अगर ये चारों सही रहें, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके, मतलब कि कब क्या करना है, अगर ये बराबर रहे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चले, तो सेफ डिलीवरी होगी। और इसमें से अगर एक भी ऐसा हुआ कि महिला पावर जो है कि अपना नहीं लगा पा रही है, तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है 4P का? 4P का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, P मतलब पावर यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कल हमने वीडियो में बताया था आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जब हो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो तो प्रॉपर वे में हो रहा है, तो मदर को भी थोड़ा सा पावर लगाना पड़ेगा, यानी कि जो वुमेन्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ये चारों बातें समझ लीजिए कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ध्यान देना होता है, जब बेबी को बाहर आना होता है, ठीक है। तो पावर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसका मस्ट है, और जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए तो मदर को भी पावर लगाना पड़ेगा। तो ये बात हो गया, ठीक है। तो ये क्या है पावर? फोर्सेस, पावर है, फोर्सेस मतलब बल है जो मदर के द्वारा लगाया जाता है। फोर्सेस एक्टिंग टू एक्सपेल द फीटस, ऐसा फोर्स की जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, यूट्रस में जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, वैसे ही मदर भी पावर लगाए, ठीक है। तो ये पावर अगर लगा रहे तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा। फोर्सेस एक्टिंग टू एक्सपेल द फीटस, और ये क्या है? पुशिंग एफर्ट, क्या होता है? दबाने वाला एफर्ट होता है, पुशिंग एफर्ट, जैसे कि मतलब कि एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा वो दबाएगी, ठीक है, वुमेन्स क्या है दबाएगी, तो वो नीचे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा और थोड़ा सा वुमेन्स का पावर होगा, तो ऐसे में बच्चा बाहर आएगा। तो पुशिंग एफर्ट अप्लाइंग बाय मदर ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान मदर के द्वारा जो एफर्ट, प्रयास किया जाता है कि ये बाहर निकल जाए, प्रयास किया जाता है, वो पावर है, ठीक है। अब दूसरा है पैसेंजर, ठीक है। पैसेंजर, इसमें पैसेंजर कौन है? पावर लगाया जाता है पैसेंजर है कौन? ये फीटस, बेबी है, ठीक है। बेबी ये पैसेंजर है जो पासेज वे से निकलेगा, ठीक है। पैसेंजर यानी कि बेबी है, ठीक है, बेबी है, और उस बेबी के साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड से भरा हुआ जो मेम्ब्रेन है वो रहेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन रहेगा, और प्लासेंटा रहेगा, ठीक है, प्लासेंटा। तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी जो यूट्रस है, ठीक है,
यूट्रस है, देखिए यूट्रस से बाहर आने के लिए, यानी कि बेबी है, ठीक है, ये बेबी है और उसके बाद प्लासेंटा है, ठीक है, प्लासेंटा है और मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन में है। तो ये सभी क्या है, ये पैसेंजर का काम करते हैं, यानी कि इस पासेज वे के दौरान पासेज वे से पास होंगे, यानी सर्विक्स और वेजाइना से यही पास होंगे, ठीक है। तो ये तो पासेज वे हो गया, जो अगला हम बात करेंगे, ठीक है। तो पैसेंजर इसमें कौन कौन है, बेबी है, मेम्ब्रेन है और प्लासेंटा है। और पासेज वे में क्या है, यानी कि रास्ता, पासेज वे मतलब रास्ता, ठीक है। तो रास्ता क्या है, ये सर्विक्स है और वेजाइना है, ठीक है। तो देखिए बोनी पेल्विस, अच्छा यहाँ पे तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन इसके ये है कहाँ, ये लोअर पेल्विस बोन में है, लोअर एब्डोमेन में पेल्विस बोन में है, ठीक है। तो इसलिए बोनी पेल्विस सॉफ्ट टिश्यू ऑफ सर्विक्स, ये पैसेंजर का पासेज वे का रास्ता बनाते, रास्ता, ठीक है। बोनी पेल्विस सॉफ्ट टिश्यू ऑफ सर्विक्स पेल्विक फ्लोर मसल्स। देखिए हम ये जो बोनी पेल्विस ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको क्लास ले चुके हैं, जो मदर का पेल्विस बोन जब हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने सब बता दिए। और ये सॉफ्ट टिश्यू सर्विक्स ये भी बता दिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैंने पढ़ा रहा था तो उसमें सारी चीज़ें बताएं, इसलिए मुझे अगर मैं इस पर बात करूँगा तो बाकी लंबा हो जाएगा वीडियो, और जो है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाएगा। और इसके लिए बाकायदा फिगर वगैरह मैं वहाँ बना के समझाया हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट वाले चैप्टर में, उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बोनी पेल्विस है, ठीक है, ये रास्ते का काम करना सपोर्ट करता है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ सर्विक्स का सॉफ्ट टिश्यू, और उसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। उसके बाद वेजाइना है और ओपनिंग ऑफ वेजाइना, प्रॉपर ओपनिंग हो रही, डायलेशन हो रहा है, डायलेशन और इफेसमेंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये पासेज वे, ये रास्ता। उसके बाद अगला है साइकी, दिमाग पे साइकी, ठीक है। मदर के दिमाग में डर पैदा हो जाता है, मदर के दिमाग में डर पैदा हो जाता है, और मतलब कि बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है बगल में। इसीलिए जैसे डिलीवरी के दौरान कभी कभी गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती है कि पास में कोई इसका अटेंडेंट हो, इसको रखो, तो वो इमोशनली अटैचमेंट होती है। और वो क्या करती है कि मैं हूँ साथ, जैसे बगल में कोई खड़ा है, या मान लीजिए यहाँ तो नहीं, फॉरेन में ऐसा होता है कि हस्बैंड भी साथ में रह सकता है, तो हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है, तो ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, हम है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ये चीज़ें इमोशनली, ठीक है। तो साइकी, इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ मदर का इमोशनल स्ट्रक्चर जो होता है उस टाइम स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे ये रोने लगी तो बगल वाला खड़ा होकर वो भी रोने लगा, अरे ये क्या हो गया, तो उसमें वो ज़्यादा घबरा जाएगी। तो ये नहीं करना है, जैसे इमोशनली हो रहे तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। बगल में अगर आप खड़े हैं, चाहे फीमेल हो चाहे कोई अटेंडेंट हो खड़ा हो, तो वो या तो कोई हेल्थ मेंबर भी हो सकता है, हेल्थ टीम का मेंबर भी हो सकता है, वो खड़ा है तो उसको कहे कि नहीं कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ मदर विच डिसाइड द होल प्रोसेस ऑफ लेबर। और जान लीजिए कि इन तीनों को डिसाइड यही करेगा, समझ लीजिए अगर ये सपोर्ट नहीं की तो मदर सपोर्ट ही नहीं करे, पावर ही नहीं लगाएगी, और नहीं लगाएगी तो पासेज वे नहीं होगा, और पासेज वे का नहीं होगा तो पैसेंजर चाहे कहाँ रहे, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, निकले ना निकले तो कोई मायने नहीं। तो ये बहुत जरूरी है साइकी, यानी कि इमोशनल स्ट्रक्चर, बहुत इमोशनली उसको मजबूत करना होता है। तो ये 4P है, और कुछ एडिशनल P है, एडिशनल P भी ध्यान दिया जाता है जिस टाइम, लेकिन आपका 4P ये चारों मेन है, लेकिन ये कुछ एडिशनल P में जैसे पोजीशनिंग, बच्चे का पोजीशनिंग क्या है और मदर की पोजीशनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लासेंटा कहाँ है, ठीक है, जो अपने प्लेस पे है। प्लासेंटा यहाँ ऊपर है, यूट्रस के फंडस रीजन में है, या इधर है बॉडी में है, या कहाँ पे है प्लासेंटा, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रॉपर प्रिपेयर किया जाए कि नहीं, उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाए, मेंटली साइकली जो भी है, जैसे भी फिजिकली भी प्रिपेयर है कि नहीं, मदर प्रिपेयर है कि नहीं, वो चीज़ें। और आप पेशेंस रखना होगा, ठीक है। परसिस्टेंस, कुछ चीज़ें होती हैं जो बनी रहेंगी, उसको बनाए रखिए, परसिस्टेंट। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस होना चाहिए ये। और उसके बाद पेन रिलीफ, ठीक है, ऐसा करिए कि उसको कम से कम पेन हो, कम से कम हानि हो, लेकिन फिर भी लेबर पेन में तो पेन तो होता ही है, लेकिन ये ध्यान देना होता है। कुछ एडिशनल P है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। तो ये फैक्टर जो है वो बेबी के बर्थ के दौरान ये बहुत ज़्यादा कंसीडर करना होता है, ठीक है।
तो इसको लेके जो है कि 4P के बारे में क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। आप अभी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये जान लीजिए कि जो अगर आप लेबर वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर डिलीवरी करवा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर ये 4P का कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको बताएंगे, ठीक है, आपको हम बताएंगे क्या कि फीटल का जो हार्ट रेट है या हार्ट साउंड है सुनने के लिए हम मशीन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, उसके एब्डोमेन में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, और किस पोजीशन में बेबी रहेगा तो हम कहाँ लगाना होगा। जो फीटल हार्ट रेट के लिए जो साउंड सुनने के लिए जो फीटल हेड साउंड सुनने के जो मशीन होती है, मशीन का जो वो बॉल होता है वो कहाँ लगाना है। अब लगाने से अच्छा है कि मतलब कि बेबी का अगर पोजीशन पता हो तभी तो हम लगा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे आपको क्या कि बेबी का पोजीशन अगर इस तरीके से है तो कहाँ पे लगाना है, और इस तरीके से तो कहाँ पे लगाना है। यानी कि साउंड को सुनने के लिए कहाँ पे साउंड हियरिंग जो फीटल हेड साउंड सुनने का जो मशीन है वो कहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, तो डियर इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर ANM से हैं, आप CHO से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और ये आपके लिए भी नॉलेज के लिए है। तो डियर इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं बात करूँगा किसका, जो है कि फीटल हेड साउंड सुनने के लिए जब जिस पोजीशन में रहेगा तो वो कहाँ पे मशीन लगाना होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।